उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाएं जो हैं उनके लिए बीसी सखी यह एक अतिरिक्त आय का शानदार अवसर हो सकता है। वर्तमान समय में बीसी सखी अगर आप बनना चाहती हैं तो उसके लिए यहाँ पर आवेदन का आमंत्रण आपको दिया गया है। जैसा कि आप आज के अखबारों में देख सकते हैं, तो सारी योजना के बारे में मैं आपको बताऊंगा और ये भी कि आप कितना जो है मंथली इनकम जनरेट कर सकती हैं और आपको सैलरी या मानदेय कितना मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कि उत्तर प्रदेश के 3,808 ग्राम पंचायतों में बीसी सखी की रिक्तियों के सापेक्ष आवेदन जो हैं वो आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो जो 3,808 ग्राम पंचायतें हैं इनकी सूची आपको यहाँ पर मिल जाएगी upsrlm.org/VACCANTGP वेब लिंक पर ये जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी गई है। प्राथमिकता में जिस भी ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह है उनके सदस्यों को प्राथमिकता मिलेगी और मोबाइल ऐप से आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 5 फरवरी 2023 है। ध्यान रखिएगा कि इसके लिए जो आवेदन किए जाएंगे वो मोबाइल ऐप के थ्रू होंगे, जिसका डायरेक्ट डाउनलोडिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा। तो उपरोक्त अवधि और सूचीबद्ध 308 ग्राम पंचायतों से अन्यथा कोई भी आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि बीसी सखी है क्या, इसके बारे में बताया गया है। तो देखो यहाँ पर ये चीज़ें आप ठीक से समझ लीजिए कि बीसी सखी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित बैंक जिन्हें उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से संबद्ध किया हुआ है के अंतर्गत माइक्रो एटीएम के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं देने में सक्षम है। बीसी सखी का मुख्य कार्य ग्रामीणों तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाना है। इससे न सिर्फ वित्तीय लेन देन सुगम होगी बल्कि ग्रामीणों के काम धंधे में तेजी आएगी, समय और खर्च में बचत होगी और बीसी सखी के माध्यम से सरकारी स्कीम आधारित सब्सिडी, मजदूरी का भुगतान इत्यादि में रकम की आसानी से निकासी भी संभव होगी। हर तरह की आर्थिक लेन देन, बैंक खातों में जमा एवं निकासी, नए खाते खोलने जैसी सुविधाएं हर ग्रामीण तक पहुंचेंगी। तो ये काम करना होता है बीसी सखी को। तो कौन कौन सी महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती हैं? ऐसी उद्यमी, गतिशील और महत्वाकांक्षी महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य हों, समाज के सभी वर्गों के प्रति सम्मान और विशेषकर उनके आर्थिक विकास के प्रति संवेदनशील हो, गरीब तथा वंचित वर्गों के प्रति जिम्मेदार और प्रतिबद्ध हो, मोबाइल व टेक्नोलॉजी आधारित काम करने व सीखने में रुचि रखती हो। मतलब मोबाइल और टेक्नोलॉजी, मतलब मोबाइल और पीसी तो बहुत ही ज़रूरी है, तो ये चीज़ें मतलब उनको चलाना आता हो। 10वीं पास हो, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष हो, अधिकतम 50 वर्ष तक चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी बात कि उसी ग्राम पंचायत की रहने वाली हो जहाँ के लिए वो आवेदन कर रही हो और कार्य के सिलसिले में पूरे ग्राम पंचायत में भ्रमण करने, घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जाने के लिए तैयार हो। तो ये जानकारी आपको मिल गई। अब देखो बीसी सखी के लिए आवेदन कैसे करना है। तो गूगल प्ले स्टोर से यूपी बीसी सखी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, तो गलत मत करिएगा डाउनलोड, कई सारे फेक ऐप भी मिल जाएंगे। आवेदन करते समय स्वयं के मोबाइल फ़ोन नंबर ही डालें ताकि एसएमएस ओटीपी द्वारा सही सत्यापन हो सके। सभी सवालों के ईमानदारी से जवाब दें। गलत तथ्य या भ्रामक उत्तर देने पर आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। एक से ज़्यादा बार आवेदन न करें और कोई असुविधा हो तो आप ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि गूगल प्ले स्टोर से यूपी बीसी सखी ऐप को डाउनलोड करना है आपको। जो गूगल का प्ले स्टोर है वहाँ से यूपी बीसी सखी ऐप डाउनलोड करके फिर इसके बाद आपको आवेदन करना है। तो दोस्तों ये अब यहाँ पर बात हो रही है कि मान लेते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सैलरी वगैरह कितनी मिलेगी। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपको कोई मतलब मंथली सैलरी नहीं मिलती है। 4,000 रुपये का मानदेय आपको प्रति महीने मिलता है। लेकिन रुकिए, 4,000 रुपये सिर्फ मानदेय है, इसके अलावा जो भी बैंकिंग का काम आप करती हैं तो उसमें भी आपको जो है कमीशन मिलता है। मेरी जानकारी में कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जो 4,000 रुपये मतलब मंथली जो उनका मानदेय है उसके साथ साथ लगभग 15 से 20,000 रुपये तक अपना इनकम जनरेट कर लेती है। मतलब मिला जुला के 20 से 25,000 रुपये तक कमा लेती हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपको प्रतिदिन काम करना होगा और अच्छे तरीके से। मतलब ये कि जितना अधिक काम होगा उतना ही अधिक आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। तो अगर ये आपको आवेदन करना है तो ये जो नोटिफिकेशन है आज के अखबारों में है, नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा।
तो वहाँ से जाके पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से अच्छे से, और क्लियर होने के बाद ही इसमें आवेदन कीजिएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर RO-ARO 2021 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है, और योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण 4 पद जो है वो खाली रह गए हैं। तो सारी जानकारी यहाँ पर आपको मैं दे रहा हूँ। कुल मिला के 3679 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे मुख्य परीक्षा में। 24 से 26 अप्रैल 2022 तक मुख्य परीक्षा करवाई गई थी। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट हुआ था, अक्टूबर में हुआ था, और अब इसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो 354 पदों के सापेक्ष कुल मिला के देखा जाए तो 350 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सचिव आलोक कुमार के अनुसार योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण सामान्य चयन के तहत उत्तर प्रदेश सचिवालय में ARO लेखा यानी कि SC के लिए आरक्षित के 2 और विशेष चयन के लिए आरक्षित RO लेखा SC के लिए आरक्षित 2 पद रिक्त रह गए हैं। तो मतलब मिला जुला के जो 4 पद रिक्त रह गए हैं उनको अगली वैकेंसी के लिए भेज दिया गया है। कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग की परीक्षा 11 से 14 अक्टूबर तक हुई थी। इसके बाद अब जो परिणाम जारी किया गया है, लेकिन फाइनली अभी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम बाकी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। RO-ARO 2021 के लिए कुल 5,59,155 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसमें से 2,74,702 अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे, मतलब लगभग 50% लोग। और इसके बाद मुख्य परीक्षा हुई थी। मुख्य परीक्षा के बाद फिर इसका टाइपिंग टेस्ट हुआ था। RO में कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है, ARO में टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट आता है वो साथ साथ ही आता है। तो फिलहाल रिजल्ट जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, और 63 बेटियों ने पाई कामयाबी। तो RO-ARO 2021 में सफल 350 अभ्यर्थियों में 63 बेटियों का भी नाम है। सचिवालय में RO के 76 पदों में अवधभान सिंह भदौरिया ने टॉप किया है। इसी सूची में गौरी राठौर को महिलाओं में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हालांकि संयुक्त सूची में वह 8वें स्थान पर है। RO राजस्व परिषद के 8 पदों में से शैलेंद्र श्रीवास्तव, RO UPSC के 22 पदों में से पुंडरीकांक्ष मिश्रा ये टॉप पर हैं। तो ये जानकारी यहाँ पर उपलब्ध हो रही है। PCSJ के एक पद पर 263 दावेदार हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि PCSJ के लिए जो आवेदन लिए गए हैं, तो उसकी जो परीक्षा होनी है वो 12 फरवरी को प्रस्तावित है, प्रारंभिक परीक्षा। तो इसमें आयोग ने 2018 में 610 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। 20 जुलाई 2019 को पूरी हुई थी ये प्रक्रिया। इसके बाद अभ्यर्थी इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। तो जो अभ्यर्थी ओवर एज हो गए थे उनको भी इसमें अवसर दिया गया। फिलहाल PCSJ की जो प्रारंभिक परीक्षा है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होता है वो ये होता है कि आप LLB हो प्लस मतलब आपकी उम्र हो, और यहाँ पर जो एग्ज़ाम होना है वो 12 फरवरी को प्रस्तावित है। कांस्टेबल भर्ती की अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई है। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल भर्ती 2022 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी शुक्रवार को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, और सीधी भर्ती के 2 पदों का परिणाम भी घोषित कर दिया गया है। ये सारी जानकारी यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। आपको बताना चाहेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, कि यहाँ पर जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 नंबर से पास 3,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के लिए दावेदारी की है। तो सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने ऐसे अभ्यर्थियों से 19 जनवरी तक प्रत्यावेदन मांगे थे, और उन्होंने 25 अगस्त 2021 तक जिन लोगों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं और अपील की थी उन्हीं से प्रत्यावेदन लिए गए हैं। अंतिम तिथि तक कुल 3,192 प्रत्यावेदन मिले हैं। अब इन अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन के परीक्षण करने के बाद और 1 नंबर से सफल होने की स्थिति में इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब देखो नियुक्ति प्रक्रिया कैसे शुरू होगी, ये तो बड़ी जटिल सी विधि बन गई है, क्योंकि इससे पहले मतलब कोर्ट ने ये कहा था कि 69,000 पद अगर भरे जा चुके हैं तो एक भी पद एक्स्ट्रा नहीं भरे जा सकते, और यही वजह थी कि जो 6800 की लिस्ट आई थी उसकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई, और अभ्यर्थी उसके लिए भी मांग कर रहे हैं। फिलहाल 3,000 लोग और ऐड हो रहे हैं। 69,000 तो बोतल खजिन हो गया है। खैर, 6 जनवरी 2019 को आयोजित 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक प्रश्न के 4 विकल्प गलत थे, लेकिन PNP के विशेषज्ञों ने एक विकल्प को सही मान लिया था। इसके बाद मामला कोर्ट तक गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया था। फिलहाल आप जानते हैं कि जो अभ्यर्थी 1 नंबर से फेल हुए थे उनको जो है मतलब यहाँ पर उनको लेकर या उनकी नियुक्ति को लेकर प्रत्यावेदन लिए गए हैं। सारा मामला आपको पता है, दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि 6800 की सूची का विवाद बरकरार है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 नंबर से फेल अभ्यर्थियों का विवाद तो सुलझता नजर आ रहा है, लेकिन 6800 की सूची में शामिल अभ्यर्थियों को अब तक इंतजार है। पिछड़ा वर्ग आयोग के फैसले के बाद सरकार ने 5 जनवरी 2022 को आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की। इनका मामला कोर्ट में है। अफसरों का कहना है कि 69,000 भर्ती में
पद भर चुके हैं। ऐसे में इनके भविष्य को लेकर दुविधा बनी हुई है। तो मिला जुला के स्थिति बहुत शानदार तो नहीं की जा सकती। अब जो नए प्रत्यावेदन आए हैं इनको नियुक्ति मिल जाए, देन आफ्टर ही देखा जाएगा कि क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी न्यूज़ अपडेट, और आज के सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और हाँ, एक न्यूज़ यहाँ पर और भी है कि आज से करें परिचालक भर्ती के लिए आवेदन। तो रोडवेज प्रयागराज परिक्षेत्र में परिचालकों की भर्ती का नोटिफिकेशन फिर से जारी हो गया है। 265 पद हैं कुल, और ये पद आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे। इसके लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है शनिवार से शुरू हो चुकी है। इस भर्ती में अनुसूचित जाति के 56, अनुसूचित जनजाति के 5, अन्य पिछड़ा वर्ग के 72 और सामान्य वर्ग के 119 और 13 EWS के लिए जो पद हैं वो आरक्षित किए गए हैं। तो नए विज्ञापन के लिए मुख्यालय और एजेंसी को पत्र भेजा गया था। शुक्रवार को भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। आप sevayojan.up.nrc.in की वेबसाइट के जरिए 21 से 28 जनवरी तक, मतलब शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये जानकारी यहाँ पर निकल के आ रही है। बस कंडक्टर भर्ती प्रयागराज में अगर आवेदन करना है तो आपको इस लिंक पर जाकर आवेदन करना होगा। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच। और देखिए, अब KVS के लिए आपको बताना चाहेंगे कि KVS के लिए अब आपकी जो परीक्षाएं हैं उसके लिए जो एग्ज़ाम डेट है आ चुका है। तो परीक्षाएं देखो KVS करवा देगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और अब आप लोग जो है जो मेन सब्जेक्ट है उसको अच्छे से तैयार करिए। कुछ हमारे स्टूडेंट हैं जो पूछ रहे हैं कि KVS के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पेडागाजी को वो कैसे पढ़ें, तो इस पर एक वीडियो मैं शीघ्र ही अपलोड कर दूंगा। दूसरी बात है कि करंट अफेयर को लेकर चिंतित ना हो। करंट अफेयर पर एक वीडियो मैं आपको दे दूंगा जिसमें लगभग 500 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न सफिशियंट रहेंगे, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपको लगभग अगले 4 से 5 दिनों में उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पर काम मैं आज से स्टार्ट करूँगा। तो अगले 5-6 दिनों में मैं आपको ये वीडियो बना के दे दूंगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।